अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिइम्रिइन मा नवा औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम हाज़िरीन महफ़िल, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए अहले सुन्नत, आप हज़रात ने काफ़ी देर से हमारे उलमाए किराम की बेहतरीन खिताबात भी समाअत की और सनाख़ान मुस्तफ़ा की ज़बानी बेहतरीन नात व मनक़बत को भी समाअत की है। अल्लाह जल्ल शानहू आपकी और हमारे इस रबीउल आरास की इस पहले महफ़िल पाक में हाज़िरी को कबूल फरमाए। ये महफ़िल पाक रबीउल आरास के पहले महफ़िल है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कल दिन में भी महफ़िल मुनक़्क़िद की जाएगी और फिर कल रात को इंशाअल्लाह खुसूसी महफ़िल होगी जिसमें हमारे दारुल उलूम के फुज़ला हुफ़ाज़ किराम क़ुरा की भी दस्तारबंदी होगी और हमारे खुसूसी ख़तीब हज़रत अल्लामा मुनाज़िर इस्लाम मुफ्ती मतीउर रहमान साहब के खिताब होगी। तो हम लोग अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखते हैं और जब तक अल्लाह की वली की जिंदगी में, उनकी मोहब्बत में, उनकी मजलिस में हाजिर होते हैं, उनसे फयूज़ बरक़ात हासिल करते, उनसे मुरीद होते हैं और जब अल्लाह की वली दुनिया से रुख़्सत हो जाते हैं तब भी उनको याद मनाते हैं, उनकी मोहब्बत में उर्स में की महफ़िल मुनक़्क़िद करते हैं और उर्स के महफ़िल में हाजिर होते हैं। क्यों? और उर्स की महफ़िल मुनक़्क़िद क्यों की जाती है और हम लोग जो उर्स के महफ़िल में जाते हैं क्यों जाती है, किस चीज के लिए जाना चाहिए इसका जानना जरूरी है। और सबसे पहले ये बात आप लोगों को समझना चाहिए कि अल्लाह की वली कहते किसको है। ये बात अगर आपकी और हमारी समझ में आ जाएगी तो फिर उर्स का मुनक़्क़िद करना, उसका जायज होना भी समझ में आ जाएगा। अल्लाह जल्ल शानहू ने कुरान हकीम के अंदर वली का मियार बताया है। कुरान हकीम अल्लाह का मुक़द्दस किताब है, उसमें हर चीज का बयान है, हर चीज को उस कुरान हकीम के अंदर बयान किया गया है। तो जहां हर चीज का बयान है वहां अल्लाह जल्ल शानहू वली की मियार को भी बयान फरमाया है कि वली किसको कहते हैं, पीर किसको कहते हैं, बुजुर्ग किसको कहते हैं, अल्लाह के महबूब बंदा किसको कहते हैं। तो अल्लाह जल्ल शानहू ने कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, कि अल्लाह का वली, अल्लाह का नेक बंदा कौन होते हैं? जो साहिब ईमान हो।
जो साहिब ईमान हो, जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत हो, हुजूर की आजमत हो, और जिसका ईमान मुकम्मल हो, वो क्या होता है? सबसे पहले वली के लिए क्या शर्त है? साहिब ईमान होना शर्त। अगर ईमान में गड़बड़ी है, ईमान में मोहब्बत रसूल नहीं, अजमत रसूल नहीं, तो आज कितने वो परहेजगार हो जाए, मुत्तकी हो जाए, वो अल्लाह के वली कभी बन ही नहीं सकता। तो सबसे पहले अल्लाह जल्ल शान वली के लिए मियार का मुकर्रर किया है कि वो क्या हो? साहिब ईमान हो। और उसके बाद क्या मुकर्रर किया? वकानु यत्तकून, और साहिब तकवा और परहेजगारी हो। और तकवा और परहेजगारी इतना अहम सिफत है कि जिस इंसान के दिल में, जिस मुसलमान के दिल में अल्लाह की खशियत पैदा हो जाए, मुत्तकी हो जाए, तकवा इलाही उसके दिल में पैदा हो जाए, उसका हर लम्हा कहाँ गुजरेगी? मस्जिद में गुजरेगी, तिलावत में गुजरेगी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत और बंदगी में गुजरेगी। तो वली का मियार क्या हुआ? दो चीजें हुई, एक ईमान, एक तकवा। अब ये जिसके अंदर ईमान और तकवा पाए जाए, चाहे वो किसी भी इलाके का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी खितिये का हो, वो क्या होगा? अल्लाह का वली होगा, अल्लाह का नेक बंदा होगा। इसलिए कि दो चीजें हैं जिसमें अल्लाह जल्ल शानहू उस हर इंसान उसको हासिल कर सकता है, उसमें इंसान कामयाब हो सकता है। एक है विलायत, एक इल्म। ये कोई विरासती चीज नहीं। इल्म जो है ना, कुरान हदीस का इल्म हो, कोई भी इल्म हो, कोई भी इंसान हासिल कर सकता है। कोई भी इंसान हाफिज कुरान बन सकता है, कोई भी इंसान अलीम दीन बन सकता है, मुफ्तिन बन सकता है, फाजिल बन सकता है। ये किसी की विरासती चीज नहीं। तो इस आयत से ये भी पता चलता है कि विलायत, अल्लाह का वली होना कोई विरासती चीज नहीं। अल्लाह जिसको तौफीक दे उसको ईमान अता, मुकम्मल ईमान से नवाज दे और तकवा से नवाज दे, चाहे किसी भी नस्ल का हो, किसी भी खिते का हो, वो अल्लाह का वली बन सकता है। और फिर हम लोग अल्लाह के वलियों की जिंदगी में जब रहते हैं तो हम लोग हाजिरी देते हैं, हाजिर होते हैं, उनके फैज़ बरकत से मालामाल होते हैं और उनसे मुरीद होते हैं। और जब दुनिया से रुखसत हो जाए तो फिर क्या करते हैं? उनके मजार पर हाजिरी देते हैं, उनके उर्स मनाते हैं। क्यों मनाते हैं और क्यों मनाना चाहिए? इस गरज से उर्स को मनाना चाहिए कि लोग क्या करेंगे? अल्लाह वाले का जिक्र होगा, उनके तकवा का, उनके परहेजगारी का, उनके सब्र का, उनकी दीन पर इस्तिकामत का जिक्र होगा। और लोग क्या करेंगे? उससे नसीहत हासिल करेंगे, उसको सुनेंगे और उसकी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। उर्स मुनक्किद करने का मतलब ये नहीं कि अब लोग आ गया, खाना खा लिया, गोश्त खा लिया, सफर कर लिया और हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। बल्कि हम लोग इस नीयत से आना चाहिए, इस नीयत से शरीक होना चाहिए कि हम अल्लाह वाले के बारगाह में जा रहे हैं, उसकी जिक्र को सुन लेंगे, उसकी तकवा और परहेजगारी को सुन लेंगे, तो क्या करेंगे? हम उसको अपने जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे, उसके तकवा और परहेजगारी पर अमल करेंगे। तो फिर इंशाअल्लाह आप अगर वली नहीं बन सके, लेकिन वली के गुलाम तो जरूर बन पाएंगे। और सबसे पहले इंसान को कोई भी नेक अमल को, अब यहां से अजमेर शरीफ जा रहे हैं, कहीं भी जा रहा है, नमाज पढ़ने जा रहा है, तो सबसे पहले इंसान को क्या करना चाहिए? अपनी नीयत का इस्लाह करना चाहिए। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाता है, इन्नमल आमालु बिन्नियत, अमाल का दारोमदार नियतों पर होगा। आप कितनी नेकी करे, कितनी परहेजगारी करे, कितने खैरात और ज़कात दीजिए, अगर नीयत में लिलाहियत नहीं, इखलास नहीं,
अल्लाह की रजा मकसूद नहीं, तो वही नेकी बरोज माशरा आपके मुंह पर मार दिया जाए। अगर नीयत में इखलास है तो अदना सी नेकी करेंगे तभी जाया नहीं जाएगा, अल्लाह के बारगाह में कबूल हो ही जाएगा। रवायतों में आते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किसी जंग के मौके पर सहाबाए कराम को माल जमा करने का हुक्म दिया कि माल जमा करो, जिहाद के लिए जाना है, कुफार से लड़ने के लिए जाना है, माल जमा करो। हर साहबी ने अपने गुंजाइश के मुताबिक, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक हुजूर की खिदमत में माल पेश किया। एक हुजूर की साबित थी, जब उसको ये खबर मिली कि हुजूर ने माल जमा करने का हुक्म दिया, तो उसने देखा कि हमारे पास तो कुछ है नहीं, मैं जब हुजूर की बारगाह में जाऊंगा तो क्या लेकर के जाऊंगा, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। और हुजूर ने हुक्म दिया कि माल जमा करने का, और हमारे पास इधर कुछ है नहीं। तो सोचते सोचते एक यहूदी के पास गया, रात भर यहूदी के यहाँ मजदूरी किया, और सुबह जब हुई उस यहूदी ने 1 किलो 1 सा खजूर दिया मजदूरी में। जब एक सा खजूर दिया तो साहबी हुजूर की खिदमत में वो खजूर लेकर के आया और हुजूर की खिदमत में, या रसूलल्लाह मेरे पास तो कुछ नहीं, रात भर मजदूरी की, ये माल आप अपने बारगाह में कबूल कर दीजिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसकी इखलास देखा, उसके मोहब्बत को देखा, सहाबाए किराम को हुक्म दिया कि ये जो 1 किलो खजूर है ये तमाम माल के ऊपर में रख दीजिए। किस बुनियाद पर? नीयत की इखलास की बुनियाद पर हुजूर ने सहाबाए किराम को हुक्म दिया कि ये साहबी ने जो 1 किलो खजूर लाया है ये तमाम माल के ऊपर में रख दीजिए। तो हम लोग तो बुजुर्गों के उर्स में जाते हैं, यहाँ से अजमेर शरीफ जाते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, कहीं अरसास में हाजिर होते हैं, तो सबसे पहले क्या करे, अपनी नीयत में इखलास कीजिए। और जब उर्स शरीफ में जाए तो फिर दुकान पर, होटलों में, बाजार में, गपशप में वक्त गुजाया मत कीजिए, बल्कि क्या कीजिए, ऐसी महफिल हो तो महफिल में आकर के बैठ जाइए, उलमाए किराम के बयानात सुने, कुरान हदीस की बातों को सुने। अगर महफिल न हो तो मस्जिद में जाकर कुरान की तिलावत कीजिए, दुरूद शरीफ पढ़े, जिस मजार के बारगाह में हाजिर वहां बैठ जाए, फातिहा पढ़े, तिलावत कीजिए, तो आप जो इतना दूर सफर करके आया हो ताकि आपके सफर जाया ना हो जाए और साहिब मजार के फयूज़ व बरक़ात से आप मलामाल होकर के चले जाए। और अगर वैसे बाजार में वक्त गुजर गया, गपशप में गुजर गया, सोनी में गुजर गया, अब कितने लोग हैं, कोई वहां सोया हुआ है, कोई वहां सोया हुआ, कोई वहां पड़ा हुआ है, कोई वहां बैठा हुआ गपशप लगा रहा है। तो मुसलमानों, अगर इन आराज से आप फायदा हासिल करना चाहते हो तो फिर जिस साहिब उर्स की बारगाह में आप हाजिर हुए, उनकी जिंदगी को समझ लीजिए, उनके तकवा और परगारे को समझ लीजिए, उनकी दीन पर इस्तिकामत को समझ लीजिए, उन्होंने जो दीन की खिदमत की उसको समझ लीजिए और अपनी जिंदगी पर उसको डाल लीजिए, जिंदगी में उसको अपनाइए, तो फिर इंशाअल्लाह दुनिया में भी उस अल्लाह वाले के फयूज़ और बरक़ात से मालामाल हो जाएंगे। और कल बरोज़ माशर क्या होगा, आपका हशर उसी के साथ। इसलिए हुजूर फरमाते हैं अल-मर्उ मअ मन अहब्बहु, कि बरोज़ माशर हर इंसान उसी का उसका हशर होगा जिसके साथ दुनिया में मोहब्बत किया करता था। और मोहब्बत का माना क्या हुआ कि गोश्त का लिया, दूर से आ गया, नजराना पेश करे, ये मोहब्बत नहीं मुराद, बल्कि मोहब्बत क्या मुराद है कि जिसके साथ अल्लाह वाले के साथ आपकी मोहब्बत है, उसकी जिंदगी को अपनाए, उसके सब्र को अपनाए, उसके तकवा और परहेज़गारी को अपनाए, यही असल मोहब्बत है। यही मोहब्बत अगर आपने कर लिया तो फिर क्या होगा, दुनिया में भी उनके फयूज़ व बरक़ात से मालामाल होंगे और बरोज़ माशर भी उन्हीं के साथ आपका हशर होगा। हदीस पाक में आता है कि हुजूर की खिदमत में एक साहबी हाजिर हुआ और हुजूर की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह इन्नी उहिब्बुका, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, फंजुर मा तक़ूलु, ए साहबी गौर करो तुम क्या कहते हो। फिर उस साहबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह वल्लाहि इन्नी उहिब्बुका, ये अल्लाह की कसम मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। यहाँ कसम भी उठा ली। फिर हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया, फंजुर मा तक़ूलु, ए मेरे साहबी गौर करो तुम क्या कहते हो।
सोच लो तुम क्या कहते हो। फिर उस साहबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह वल्लाहि इन्नी उहिब्बुका, या अल्लाह के रसूल मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने क्या इरशाद फरमाया कि ये मेरे साहबी, अगर वाकई तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो फिर क्या करो, दुनिया के मसाइब के लिए तैयार हो जाओ, दुनिया की परेशानी के लिए तैयार हो जाओ, मेरी तरीके को इख्तियार करो तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारी मोहब्बत सच्ची हो ही जाएगी। आज अगर हम अल्लाह वालों से मोहब्बत का इजहार करते हैं तो फिर क्या करना चाहिए, जैसे वो नमाज के पाबंद थे तो हम लोगों को भी क्या करना चाहिए, नमाज के पाबंदी करना चाहिए। जैसे वो सच बोलते थे तो हम लोगों को भी क्या करना चाहिए, ऐसे सच्चे पर जिंदगी गुजारना चाहिए। तो फिर क्या होगी, तो फिर दुनिया में भी इंशाअल्लाह उनके फयूज़ व बरक़ात से महरूम नहीं होंगे और कल बरोज़ माशर भी इंशाअल्लाह उनकी मायत में हमारा अशर होगा, उनके मायत में इंशाअल्लाह हमें निजात मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। अल्लाह जल्ल शानहू तमाम हाजिरीन की जहाँ से भी आए हो अल्लाह सबके हाजिरी को कबूल फरमाए, और जो जिस नेक मकसद के लिए आए अल्लाह सबके नेक मकासद में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह जल्ल शानहू रबीउल आरास के तमाम तकरीबात को अपने बारगाह में कबूल फरमाए, और हमारे रजाकार, हमारे मानवीन, हमारे कमेटी वाले ने जो मेहनत की है इस उर्स के तैयारी में, अल्लाह जल्ल शानहू सबके मेहनतों को, सबके ताउन को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।